बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया है, तो बहनों और भाइयों, आज यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई माफिया नहीं। वहां पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे, रैपिड रेल, ये सब बन रहे हैं। माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त होने के साथ साथ माफिया की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी यूपी के अंदर होता है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी और अब राम भक्तों का अभिनंदन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है। डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया।